दोस्तों, आज एक मरतबा फिर एक पूरे हफ्ते के बाद मैं अगस्टिन मुश्ताक आपको आप ही के प्रोग्राम पूरे दिल से मैं खुशामदीद और वेलकम कहता हूं। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरे पाकिस्तान का मौसम एक मरतबा फिर अच्छा हो गया है, सर्द हो गया है, तो यही कहेंगे कि अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। तो आज एक बड़ा खास एपिसोड लेकर आ रहे हैं जो कि समटाइम हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। मैं ऐसे कहूं कि बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क हमारी जिंदगी पर लग जाते हैं कि क्या आज भी हमारे लिए बहाली होती है या नहीं। अगरचे हम बहुत साल पहले ही बहाल कर दिए गए हैं, लेकिन अब जैसा कि हम गाहे बगाहे कहते हैं, जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सी अच्छी बातों के साथ बहुत से ऐसे नेगेटिव एस्पेक्ट जिंदगी में आ जाते हैं जो हमारे लिए समटाइम क्वेश्चन मार्क बन जाते हैं, और हम समझते हैं कि शायद इससे हमें बहाली नहीं मिलेगी, इस काम से बहाली नहीं मिलेगी, इस जंजीरों से हमारा छुटकारा नहीं होगा। तो एक बार तो फिर आपको, चूंकि आज का जो एपिसोड है हम मुकम्मल तौर पर उसे कलाम से लेकर आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत कम ऐसा होता है कि हम पूरा एपिसोड किसी एक खास टॉपिक को हम दे दें, क्योंकि हमारा फॉर्मेट आप जानते हैं, हम सेंटर में आकर कहीं ना कहीं आकर आपको कलाम की टीचिंग देते हैं। लेकिन आज के एपिसोड में हम आगाज से ही आपको टीचिंग देने की कोशिश करेंगे हमारे गेस्ट के साथ कि आज भी बहाली का काम होता है। ज़बूर 23 उसकी जब 30वीं आयत पढ़ते हैं तो कलाम हमें सिखाता है वो हमारी जान को, वो मेरी जान को बहाल करता है। वो करता है इसलिए ज़बूर और खुदा का कलाम गाए बगाए हमें ऐसी शहादतें देता है, ख्वाह कैसी भी जंजीरों में आप क्यों ना फंसे हों। आज का एपिसोड आपके लिए यकीनन बहाली का काम करेगा। आप सीखें और जिम्मेदारी से इसे आगे सिखाने की अपने अंदर बरकत को भी हासिल करें, ताकि आप इस बरकत को दूसरों के साथ शेयर करने वाले हों। आए मिलकर मुलाकात करते हैं एरिक से। एरिक, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। एरिक बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बहुत जिम्मेदारी वाला टॉपिक शेयर करने लगे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल अगस्टिन, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस वक्त के लिए कि हमने ये टॉपिक चूज किया जिस पे आज हम गुफ्तगू करने को हैं, और बिलखुसूस इस बात के लिए कि हमारे साथ हमारे गेस्ट, हमारे भाई मौजूद हैं। खुदावंद का कलाम बताता है कि खुदावंद की शफकत हर सुबह ताज़ा है, और उसी की तरफ से ताजगी के दिन हमारी जिंदगी में आते हैं। और ये एक वक्त के लिए नहीं कि एक दिन हम ताज़ा हुए या ताजगी पाई और ये स्टॉप हो गई, ये हमेशा तक रही। इब्लीस भी अपने काम में लगा रहता है, और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि ही हैज नॉट क्विट। वो अपने काम में लगा, वो लोगों को गिराने पर तुला हुआ है, लेकिन खुदावंद भी कभी पीछे नहीं हटता, वो हमें बहाल करता है और हमें जोर बख्शता है, और ताजगी के दिन हमारी जिंदगी में आते हैं। तो आज भी हमारे व्यूवर्स के लिए खास मौका है कि हम आज इस टॉपिक के वसीला से सीखें और कलाम की बातों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। यस, क्योंकि कलाम से ही बहाली है और कलाम ही हमें दोबारा से रिस्टोर करता है। तो हमें बड़ी खुशी है आज खुदा के खादिम हमारे साथ पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ रीजन से इनका ताल्लुक है, लेकिन शुक्रगुजारी के खुदा ने अपनी खिदमत के लिए हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया हुआ है। हम इस बात के लिए फख्र करते हैं, जहाँ कहीं से भी हम हों, लेकिन प्लेटफॉर्म हमारा एक ही है, रास्ता हमारा एक ही है जिसकी तरफ हमें बढ़ना है। तो हमारे पहले आज के गेस्ट हैं आली जनाब पास्टर शारून सैमुअल साहब, गॉस्पल एम्बेसी मिनिस्ट्री से इनका ताल्लुक है, और हमें बड़ी खुशी है आज ये हमारे साथ पर मौजूद हैं। पारी साहब, हम दिल से आपको हमारे शो में वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर अगस्टिन, गॉड ब्लेस यू। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? खुदा उनका शुक्र है। चलिए, खुदा ब्लेस करे आपको। इसी के साथ हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं, ये पहले भी हमारे शो का हिस्सा बन चुके हैं, और बहुत सारे दोस्तों ने एरिक बड़ा अच्छा फीडबैक दिया जब आनिर हमारे सेट पर आए थे। तो शुक्रगुजारी कि आप हमेशा सपोर्ट करते हैं, आप हमेशा इनकरेज करते हैं, आप हमेशा आगे बढ़ने की हमें कुव्वत देते हैं, हमें हिम्मत देते हैं, और हमें बताते हैं कि अभी काम बहुत करना है हम सब ने मिलकर। आए मिलकर वेलकम करते हैं आनिर गिल को। आनिर, वेलकम करते हैं एक मरतबा। थैंक यू सो मच अगस्टिन भाई, खुदा उनका शुक्र हो आज हम सब यहाँ पर मौजूद हैं, और सारा जलाल यीशु के नाम। यस, थैंक यू सो मच। पारी साहब, वापस आते हैं, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। रिस्टोरेशन फॉर ऑफ गॉड्स पीपल, खुदा के लोगों के लिए बहाली। आज देखें 2021 चल रहा है, तो गाहे बगाहे जिंदगियों में ऐसे ऐसे काम आ जाते हैं, समटाइम ऐसी आजमाइशें आ जाती हैं कि कई मरतबा ईमानदार होते हुए हमें लगता है कि अब शायद हमारे लिए बहाली नहीं होगी, या अभी बड़ा मुश्किल काम हो गया है कि हम बहाल नहीं हो सकते। तो इसलिए आज हमने ज़रूरी समझा कि हम इस काम को लें। सबसे पहले शख्सी तौर पर बात करते हैं बहाली का, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स की, जो कि हमेशा ही इस जहान के शुरू ही से, बल्कि इस दुनिया के और इससे पहले जो रूहानी आलम था उसके शुरू ही से उसके कलमे के अंदर बहाली का मंसूबा मौजूद था। और खुदा जो है वो अपने लोगों को हर दौर में बहाल करता रहा है और करना चाहता है, और वो आज भी करता है। जैसे कि इब्रानियों के खत में लिखा है कि यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। और बहाली जो है वो मसीह की मोहब्बत से होती है। हम जिस पॉइंट पर बात करेंगे कुछ 2 मिनटों के लिए,
वो ये है कि इंडिविजुअली यानी शख्सी तौर पर आज पूरी दुनिया के अंदर लोगों को बहाली की जरूरत है। लोगों को गुनाहों से बहाली की जरूरत है, लोगों को बदरूहों से बहाली की जरूरत है, लोगों को बीमारियों से बहाली की जरूरत है और मुख्तलिफ तरह की परेशानियों, गुर्बत, तंगी और हर तरह की आजमाइशों से बहाली की जरूरत है। याद रखिए, जब हम इंडिविजुअल बहाली की बात करते हैं तो आपने बड़ा अच्छा हवाला चूज किया, आई लव दैट, कि ज़बूर 23 और उसकी 30वीं आयत में लिखा है, खुदा का बंदा कहता है कि वो मेरी जान को बहाल करता है। अब यहाँ पे सिर्फ सोल का जिक्र हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साइंस, मेडिकल और बाइबल इस बात की शहादत देती है कि इंसानी बदन जो है, इसको जो बनाया गया है, इसकी खूबसूरती इस तरह से है कि खुदा ने इसके अंदर रूह, जान और बदन, इन तीनों का मरकब बनाया है और फिर इंसान बनाया। याद रखिए, हमें रूह में, जान में और जिस्म में, इन तीनों में इंडिविजुअली बहाली की जरूरत होती है। हमारी रूह को गुनाहों से बहाली की जरूरत है और हमारी जान को हर तरह की बुरी ख्वाहिशात और तारीकी इब्लीस की इन्फ्लुएंस और हर तरह के जो तारीकी के अटैक्स होते हैं, उनसे रिहाई की जरूरत होती है। कभी कभी हमारी जान खौफ के कब्जे में हो सकती है, हमें खौफ से रिहाई की जरूरत होती है। और फिर हमारा बदन कई बार कई ऐसे गुनाहों का शिकार हो जाता है जो हम जिस्म में करते हैं, जिसके बारे में लिखा है कि जिस्म की ख्वाहिशें आंखों की ख्वाहिशें हैं और ये हमारे जिस्म को अट्रैक्ट करती हैं और हम किसी भी तरह के ईमानदार होते हुए, खुदा के बंदे बनिए होते हुए, हम गुनाह में गिर सकते हैं, हम गलती कर सकते हैं। और बहाली का एक्चुअल जो मतलब है मेरे नजदीक बाइबल में से वो ये है कि किसी शख्स को एक केज में से निकालना, एक पिंजरे में से निकालना। जैसे किसी परिंदे को या किसी भी आप जानदार को एक केज में कैद कर देते हैं तो वो एक लिमिटेड जगह पर आ जाता है। गुनाह भी हमारी जिंदगी में इंडिविजुअल ऐसा इफेक्ट करता है और वो हमें लिमिटेड कर देता है। हमारी दुआया जिंदगी लिमिटेड हो जाती है। हमारी खुदा से रफाकत, खुदा से मोहब्बत और खुदा की हजूरी में जाना, कलीसिया रफाकत और खुदा में बढ़ना जो है वो लिमिटेड हो जाता है। लेकिन अगर हम मसीही जिंदगी का जायजा लें तो मसीही जिंदगी जो है वो अनलिमिटेड है क्राइस्ट के अंदर। तो उसके अंदर खुदा चाहता है हम उसमें बढ़ते चले जाएं, हम बरकतें पाएं, हम मौजज़त पाएं, हम मसीह की मानद बने। लेकिन इब्लीस जो हमारा अज़ल ही से, शुरू ही से एनिमी है, जैसे खुदा का बेटा उसका कलमा यीशु मसीह अज़ल से है, याद रखिए हमारा एनिमी भी शुरू ही से है और वो हमारी रूह, जान, जिस्म को मुख्तलिफ तरीकों से वो हमें एक केज के अंदर, जो कि गुनाह है, जो कि बदी है, वो मुख्तलिफ तरह के केजेस में बंद करना चाहता है। और वो नहीं चाहता कि इंसान जो तौबा के वसीला से, यीशु मसीह के खून के वसीला से, उसके कफारे और जी उठने के सबब से जो बहाली है, इंसान उस बहाली में रहे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब खुदा का बंदा ये कहता है कि वो मेरी जान को बहाल करता है, तो मेरे भाई बहन, आप जिस भी जगह हमें देख रहे हैं या आप देखेंगे इस शो को, हमारी ये दुआ है कि खुदावंद आपको भी बहाल करे और इसके लिए सिर्फ जरिया खुदा का बेटा यीशु मसीह है। यस, क्योंकि जो जिंदा है वही निजात दहिंदा है। बार आपको बताते रहते हैं, जब हम किसी भी यारी टॉपिक को लेते हैं, हम कहीं ना कहीं आकर तो बाइबल की टीचिंग शेयर करते हैं अपने एपिसोड में। लेकिन आज तो चूंकि आगाज से ही हम सिखाना चाह रहे हैं, आप भी जानते हैं कोविड का दौर भी गुजरा और आज भी बहुत सारी मुश्किलें लोगों की जिंदगी में आई। कई ऐसे लोग हमें नजर आए जिनका ये मानना था कि इससे हमें बहाली नहीं मिली तो लिहाजा खुदा का तस्वुर ही नहीं है। लेकिन ये कितने बड़े चैलेंज की बात है, स्पेशली हम यूथ के लिए, हमारे लोगों के लिए, कि हम सोशल मीडिया को जब यूज करते हैं तो हम बताएं बहाली आज भी है, अगरचे हम बहाली करने वाले की तरफ निगाहें लगाएं। तो अगस्टिन, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोग ये समझ बैठे थे कि अब इसके बाद कुछ भी नहीं, और अगर इसका हल नहीं मिल रहा, यानी कोई भी खुदावंद एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन उसी दौरान में बहुत सारे लोगों ने खुदावंद को नजदीक से तजर्बा किया। और उन लोगों ने जो कहते हैं कि खुदा नहीं है, मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, एथियस्ट डॉक्टर्स ने इस बात को टेस्टिफाई किया। उन्होंने कहा जब हमने हॉस्पिटल में इस तरह लाशों का ढेर देखा, डेली बेसिस पे इस कदर बड़ी तादाद लोगों की मरते हुए देखी, तब हमें अंदाजा हुआ कि हम जिस साइंस पे इंहिसार करते हैं और जिसे समझते हैं कि वही हुर्फ़े आखिर और उसी से सब कुछ निकलता है, उस वक्त हमें वो साइंस भी बेबस लगी और हमने जाना कि खुदा के बगैर दुनिया अधूरी है और बेबस है। तो खुदावंद ही है जो सब चीजों का आगाज है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, हम इंडिविजुअल बहाली की बात कर रहे हैं, रिस्टोरेशन की बात कर रहे हैं, जैसे कि भाई ने बहुत अच्छी तरह से बताया। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो जिससे मगलूब है उसी का गुलाम है। इसी तरह हम अपनी डेली लाइफ में देखें कि हम जिन कामों के गुलाम हैं, यानी जिन चीजों से हम छूट नहीं पा रहे, वो असल में हमें लीड कर रहे हैं, वो हमारे उस्ताद बने हुए हैं या वो हमें गुलाम बनाए बैठे हैं। और इंडिविजुअल बहाली की हमें जरूरत है। जिस तरह दाऊद यहाँ पे प्रोक्लेम कर रहा है कि खुदावंद मेरा बहाल करने वाला और मुझे बहाल करता है, वो अपनी बहाली की बात कर रहा है। इसी तरह डेली लाइफ में हमें भी ये कहने की जरूरत है और इससे पेशतर हमें तजर्बा करने की जरूरत है कि खुदावंद इंडिविजुअली हमें बहाल करना चाहता है। यस, खुदावंद बहाल करना चाहता है और खुदा का मंसूबा हमारे लिए बहुत ही कीमती और मैं समझता हूँ बहुत खुदा के दिल के करीब है। खुदा तो कभी भी नहीं चाहेगा ना कि हम जिंदगी में अगर आए हैं और जिंदगी में हम ये मान कर बैठ जाएं कि अब हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता और हम इसी सोच के साथ अगले सफर के लिए निकल जाएं। तो बातें तो वही हैं, अभी बता रहे हैं आपको, आगे भी चलकर बताने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ
इंडिविजुअली की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम फैमिली की भी बात करेंगे, यहाँ पर हम चर्च की भी बात करेंगे और हम नेशन वाइज भी देखने की कोशिश करेंगे कि आज हर जगह बहाली की ज़रूरत है। जिसने अपने आप को कैद में रखकर समझ लिया ना कि अब मैं कैद में ही रहूंगा, उसको बताना चाह रहे हैं कि आपके लिए बहाली है। अगर आप अपनी ज़िंदगी की कदर खो चुके हैं, अगर आप इतना मायूस हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी से, आपकी ज़िंदगी में मुमकिन है बहुत सारी आजमाइशें आपने देखी होंगी या आपकी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत सारे ऐसे हालात चल रहे हैं कि आप पहाड़ों को ही अपनी ज़िंदगी पर देख रहे हैं, तो आप सिर्फ इमेजिन करके देखें कि उन पहाड़ों को बनाने वाला हमारा जिंदा खुदा है। जल भले जितने बड़े भी पहाड़ क्यों ना हो, आप ये देखें कि खुदा के हाथ से वो पहाड़ बड़े नहीं हो सकते, उससे भी बढ़कर एक हाथ आपकी ज़िंदगी पर है। आप सिर्फ निगाहें लगाकर देखें, बजाय इसके कि आप अपनी परेशानियों पर ही गौर करते चले जाएं। एक सेकंड के लिए अपनी परेशानियों को छोड़कर बहाली करने वाले की तरफ निगाह लगा लें। परेशानियां जितनी मर्जी भले हों, सिर्फ बहाली करने वाले की तरफ निगाह लगाने की कोशिश करें। देखें फिर कैसे कैसे आपका बोझ हल्का होता चला जाता है। फारिक साहब, फैमिली रिस्टोरेशन की बात करते हैं। थैंक यू अगस्तिन भाई, ये सेकंड पॉइंट बड़ा ही खास पॉइंट है। और जैसा कि हम दुनिया के इब्तिदा ही से देखते हैं कि खुदा जो है वो खानदानों का खुदा है। खुदा ने आदम और हवा को बनाया और लिखा कि खुदा ने उनको बरकत दी और खुदा ने उनको औलाद भी दी। ये बड़ा ही खास सब्जेक्ट है बाइबल मुकद्दस के अंदर। इसके हवाले से चर्चिज में, हमारी कम्युनिटी में और पूरी दुनिया के अंदर लोगों को सीखने की जरूरत है। याद रखिए, जनरेशन टू जनरेशन कभी कभी लोग बरकत के नीचे होते हैं, क्योंकि ज़बूर में और मुख्तलिफ बाइबल के मुख्तलिफ हिस्साजात में लिखा हुआ है कि हमारा खुदा नस्ल दर नस्ल, पुश्त दर पुश्त वो वफादार खुदा है। जैसे खुदा की बरकतें जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिटेड होती हैं, याद रखिए इसी तरह कभी कभी जो नस्ली लानते हैं और जादूगरी होती है, क्योंकि मुझे इन 20 सालों में मुख्तलिफ लोगों पर और खानदानों में जाने का इत्तेफाक हुआ, उनसे मुलाकात हुई और बेसिकली लोगों की ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि जो पूरे पूरे खानदान गुनाह में जकड़े होते हैं, जो तौबा नहीं करते। और आपने देखा हमारी नई जनरेशन जो है वो आजकल इतनी फास्ट है कि वो मुख्तलिफ तरह के नशों का शिकार हो जाती है, जिसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, और ये दुख की बात है। और इसकी कॉज जो है ये वो जुआ है, वो केज है जिसके अंदर खानदान बंधे हुए हैं। तो हमारा खुदा जो है उन जुओं को तोड़ने वाला खुदा है। पंजाबी में हम ज़बूर गाते हैं कि आवन वाली पीढ़ी वो रब दी खबर सुनाएगी। तो जिनके अंदर खुदा का खौफ होता है, खुदा का कलाम होता है, जो खुदा के रूह से भरे होते हैं, जो निजात याफ्ता होते हैं, उनमें बरकतें इनहेरिटेड होती हैं। लेकिन जो गुनाह में होते हैं, दुनिया में होते हैं, बदी में होते हैं, उनके ऊपर वो लानतें आती हैं और वो लानतें उनको कंट्रोल करती हैं। सो इन लानतों से रहाई पाना और इन लानतों से बहाल होना और खुदा की हजूरी में एक अच्छी हेल्दी खानदानी लाइफ गुजारना, ये हमारी नेशंस के लिए, इस वर्ल्ड की नेशंस के लिए और खास तौर पे क्रिश्चियन कम्युनिटी में ये बहुत ही जरूरी है। और कभी कभी इसमें एक और लानत आ जाती है एडिशनल, और वो तलाक की लानत है। आपने देखा कभी कभी ये जुआ बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है और इब्लीस के पीछे इब्लीस है, तारीख की है, क्योंकि खुदा कहता है मैं तलाक से बेजार हूँ। लेकिन आप देखें पूरी दुनिया में क्रिश्चियन कपल्स को इब्लीस ने तमाशा बना दिया और छोटी छोटी बातों पर तलाक हो रही है, डिवोर्स हो रही है और ये बड़े प्रॉब्लम क्रिएट होते जा रहे हैं, फैमिली लाइफ डिस्ट्रॉय होती जा रही है। हालांकि खुदा ने जब आदम को बुलाया तो लिखा उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, और खुदा ने फैमिली क्रिएट की और लिखा आदम पर नींद भेजकर खुदा ने उसकी पसली से हवा को निकाला और फिर उनको बरकत देके खानदान बनाया, जो कि बाइबल का पहला मुकद्दस खानदान था। और खुदा चाहता है कि आज भी घराने मुकद्दस हो। मेरे भाइयों बहनों, आप जो मैं सुन रहे हैं, अपने घरानों को मुकद्दस बनाइए यीशु के लहू से धुलकर। अगर आपने अभी तक तौबा नहीं की, आप माँ हैं, आप बाप हैं, आप बेटे हैं, बेटी हैं, बहन भाई हैं, आप हमें सुन रहे हैं, तो आपको तौबा की जरूरत है। आपका घराना फिर ही बहाल होगा जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आ जाएगा। यीशु मसीह बहाल करता है और उसके अलावा कोई मंबा नहीं है बहाली का, याद रखिए। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, हमारे सीनियर जूनियर जितने भी आप सुन रहे हैं, हमें आपको अगर बहाली की जरूरत है, आप महसूस करते हैं कि आपके घराने में कर्सेस हैं, लानते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही हैं, या डीमंस की इन्फ्लुएंस है, या जादूगरी है, या व्हाटएवर जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया है, तो आपको यीशु की जरूरत है। खानदानी तौर पर झुक जाइए, उसके कदमों में आ जाइए और उससे कहें कि यीशु जी तू मेरे घर में आ जा, तू मेरे दिल में आ जा, तू हमारे घराने में रहम कर दे। और देखें जब आप यीशु को दिल से पुकारेंगे और पूरे दिल से जब पुकारेंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है चुके उसने मुझसे दिल लगाया, जब आपका घराना उससे पूरा दिल लगा लेगा तो बहाली आपका मुकद्दर बन जाएगी और यू विल रिसीव द स्टैंड। आपकी बहाली जो रमायन होगी वो कायम होगी और आप कभी उससे बाहर नहीं जा सकेंगे। गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छी बात है। एक बड़ा अच्छा टीचिंग हमें मिलती है गॉस्पेल ऑफ जॉन में। सामरिया के गांव में जब यीशु जाते हैं, बात शुरू हुई सामरी औरत से, और जब उसने क्राइस्ट को कबूल कर लिया तो पूरे के पूरे खानदान वहाँ पर, कलाम कहता है ना, पूरा का पूरा गांव तब्दील हो गया। तो आज ये भी हमारी बड़ी यूथ की जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर आपने सीख लिया तो आप अपने घरानों के लिए खड़े हो जाएं, आप आगे खड़े हो जाएं, आपसे पूरा घराना चेंज हो जाएगा।
ऑगस्टिन, जो फैमिली रिस्टोरेशन है उसका आगाज ही इंडिविजुअल रिस्टोरेशन से होता है। जब तक कोई इंडिविजुअल बहाल नहीं होगा तो वो जरूरत ही महसूस नहीं करेगा कि मेरे घराने को तब्दील होने की जरूरत है। मैंने अपनी जिंदगी में तजर्बा किया, जब मेरी फैमिली में मैं तब्दील हुआ तो मेरे अंदर ये बोझ था और ये मेरे अंदर भूख थी कि मैं अकेला नहीं बल्कि मेरी बहनें भी और मेरा भाई और मेरे माँ बाप भी वो एसेंस और वो मोहब्बत और वो कंपेनियनशिप रख सके जो मैं रख रहा हूँ, जो मैंने महसूस किया है उसकी खुदावंद की मोहब्बत को, जो उसकी प्रेजेंस को महसूस किया, वो मैं अकेला ही ना बल्कि मेरी सारी फैमिली। और इसीलिए मैं फिर उनके लिए फास्टिंग करता था वीक डेज में। मैं स्पेशली किसी एक इंडिविजुअल के लिए, अपनी बहन के लिए उसका नाम लेके फास्टिंग करना या दुआ करना, और करते करते सारी फैमिली मेरी तब्दील होगी एंड दे गॉट बैप्टाइज्ड, उन्होंने तौबा की। तो ये हमें हमारी जिंदगी में फैमिली रिस्टोरेशन का आगाज तब होता है जब कोई एक इंडिविजुअल चेंज हो जाए। और भाई ने जब आगाज किया इंडिविजुअल बहाली का, तो इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि रूहानी बेदारी और बहाली की जरूरत पहले होती है। हमारी जिस्म को भी और रूह को भी और जान को भी, ये सब बहाल होते हैं तभी एक इंडिविजुअल पूरे तौर पर बेदार होता है। जब तक स्पिरिट बहाल ना हो, आप दानियल को देखें, वो बजाते खुद कैदी था उस जगह में, उस मुल्क में। इट वाज़न्ट हिज प्लेस, वो वहां का शहरी और मुल्क का नहीं था, वो गुलाम था वहां। लेकिन उसकी स्पिरिट इतनी आजाद थी कि उसके उस एक के वसीला से पूरे मुल्क ने जिंदा खुदा की तमजीद की और सारे उसके पीछे लग के यहोवा खुदा को मानने लगे। उसकी वजह थी कि उसकी स्पिरिट आजाद थी। उसका जिस्म तो वहां कैद था लेकिन उसकी स्पिरिट की वजह से सब आजाद हो गए। और कलाम बताता है जहां रूह है वहां आजादी है। इसी तरह हम अपनी लाइफ में ये तजर्बा कर सकते हैं। जब आप इंडिविजुअली तब्दील हो गए, आपने खुदावंद की मोहब्बत को तजर्बा कर लिया, अब जरूरत है कि आप उस पैगाम को अपनी फैमिली तक लेके जाएं। सामरी औरत की तरह वो ना अकेली, वो उस चीज को जब उसने तजर्बा किया तो वो रह नहीं पाई, अपने गांव को ले। और उन्होंने क्या टेस्टिफाई किया कि पहले तो तेरी बात सुन के हम आए थे लेकिन अब हमने खुद देखा है, तो फिर सब देख लेंगे और जान जान के खुदावंद जिंदा। आनिर, आपके पास आते हैं। आपकी जिंदगी जब आप लास्ट टाइम आए थे तो आपने भी कुछ ऐसा ही बताया था कि आप अपने खानदान के पहले ऐसे लीडर हैं जो खिदमत में गए हैं, और फिर आपके वसीला से भी खुदा फजल करे आगे आपकी जनरेशन भी आगे बढ़ेगी। क्या कहना चाहेंगे आप फैमिली रिस्टोरेशन के लिए? जी भाई, अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें तो बनी नौ इंसान को शुरू ही से बहाली की ज़रूरत थी, और हमारी रूह को शुरू ही से खुदा भी मंसूबा रखता था कि इंसान बहाल हो। और बहाली का मंसूबा हमें नबियों के सहीफ़ों में और बाइबल मुकद्दस में भी बहुत सी जगहों पे देखने को मिलता है। और वो मंसूबा आकर यीशु मसीह की सलीब पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी तो इंसान के गुनाहों का उसकी रूह, जान और बदन को बहाली मिली, और वो बहाल हुआ, इंसान बहाल हो गया। और उसके बाद जहाँ कहीं भी, उससे पहले भी जहाँ कहीं भी उस ज़ात को, यीशु मसीह नासरी को जहाँ कहीं भी पुकारा गया है या जिस भी जिंदगी में वो आ गया है, वहाँ पर बहाली आ गई है और वो जान, वो रूह बहाल हो गई है। यहाँ से पता चलता है कि वो ज़ात ऐसी ज़ात है और वो सोर्स है बहाली की, और रिस्टोरेशन की, हर तरह की रिस्टोरेशन का सोर्स यीशु मसीह नासरी है। जब हम देखते हैं पौलुस और सिलास जब कैद खाना में थे तो वो लिखा है हम्द के गीत गा रहे थे, और जब वो हम्द के गीत गा रहे थे तो वहाँ पर भी हमें रिस्टोरेशन का जिक्र मिलता है कि वहाँ पर वो बहाल हुए, और वो फिजिकली बहाल भी हुए और वो रूहानी स्पिरिचुअली बहाल भी हुए, और बहाली यीशु मसीह नासरी के अंदर है। यस, बहुत अच्छी बात है। बहाली करने वाले के पास जब जाएंगे तो बहाली आएगी। हम समटाइम दूर से बड़े रास्तों को इख्तियार कर लेते हैं, जब हमें पता चलता है ना कि अब शायद थोड़ा वक्त लग गया हमारे बहाल होते होते, तो हम फिर अपने ट्रैक को ही चेंज कर लेते हैं, जबकि कलाम कितना कुछ हमें सिखाता है। आप भी एक्सपीरियंस करते हैं, आप भी अपने लीडर्स के अंदर रहकर सीखते हैं, और जहाँ कहीं हमें मौका मिलता है जो कुछ हम सीखते हैं फिर वो हमें आगे भी सिखाने की जुस्तजू रखते हैं। जो हम अपने लीडर से सीखते हैं वो फिर हम आपको भी सिखाने की कोशिश करते हैं कि फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन कलाम में कितनी टीचिंग है रिस्टोरेशन को लेकर, और कितनी बहाली के मंसूबे हैं जो आज भी हमारी जिंदगी में पूरे होते हैं और आगे पूरे होते रहेंगे। बात सिर्फ ये है कि हम अपनी नज़र के रुख को चेंज करने की कोशिश करें। हम अगर तस्वीर को एक रुख से देख रहे हैं जो हमें मायूसी की तरफ रुख दिखा रहा है, तो हम तस्वीर को पलट कर देखें, हम रुख चेंज करके देखें। हो सकता है कि आपका अंदाज है, सोच बदल जाए और आपकी जिंदगी का ट्रैक ही बदल जाए। आप मोटिवेट कर रहे हैं आपको, आप करके तो देखें। एक पल में आकर आप अपनी जितनी परेशानियों को सोचते हैं सिर्फ एक सेकंड के लिए उन्हें साइड पे रखते हैं, और जिसके पास हल है सिर्फ उसकी तरफ निगाहें लगा कर देते हैं। देखें फिर क्या होता है, कुछ ना कुछ तो होगा ना, और जो कुछ होगा फिर जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। सोशल मीडिया पर देख रहे तो कमेंट करके बताइएगा, डिजिटल मीडिया पर देख रहे तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करके बताइएगा। अब आते हैं एरिक चर्च बहाली की तरफ। पार साहब आपके पास भी आएंगे, लेकिन चूंकि आनिर हमारे साथ है तो आनिर से एक अच्छा सा गीत भी सुनते हैं और आनिर का अच्छा सा गीत हम आगे ऑनर भी करेंगे। आनिर प्लीज। जर्रे जर्रे को जान बख्शने वाले
कुल जहां के गुनाह बख्शने वाले, जर्रे जर्रे को जान बख्शने वाले, कुल जहां के गुनाह बख्शने वाले, कर गुनाह को तू मुझसे जुदा, कर गुनाह को तू मुझसे जुदा, तू यहोवा मुबारक खुदा, तू यहोवा मुबारक खुदा, जो है वादों का सच्चा सदा, जो है वादों का सच्चा सदा, तू यहोवा मुबारक खुदा, तू यहोवा मुबारक खुदा। अपने लोगों की सुन के दुहाई, देता जंजीरों से तू रिहाई, अपने लोगों की सुन के दुहाई, देता जंजीरों से तू रिहाई, वो जो जेलों को देता हिला, वो जो जेलों को देता हिला, तू यहोवा मुबारक खुदा, तू यहोवा मुबारक खुदा, जो है वादों का सच्चा सदा, जो है वादों का सच्चा सदा, तू यहोवा मुबारक खुदा, तू यहोवा मुबारक खुदा, यहोवा 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 मुबारक खुदा, यहोवा मुबारक खुदा। जी दोस्तों, वेलकम अगेन। वक्त को बिना जाया किए वापस चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पारी साहब, चर्च रिस्टोरेशन बड़ा खास ये मौजू है। बात करते हुए भी हम समटाइम बड़ा डर जाते हैं, लेकिन आप बात कर सकते हैं, प्लीज। थैंक यू अगेन ब्रदर अगस्टिन। एंड ये कहना चाहूंगा इस जगह पर पहले कि हम खुदा के शुक्रगुजार हैं जिसने आज हमें सिटिंग करने का मौका दिया कि हम इस खास टॉपिक पर बात करें, जो कि हर ईमानदार की और कलीसिया की और सम टाइम लीडर्स की भी ये जरूरत होती है। हमें बाइबल में लीडर्स की रिपेंटेंस का जिक्र मिलता है। जैसे दाऊद, he was a great leader, he was a great king and he was an anointed man of God। बहुत मसाशुदा परस्तार था, खुदा ने उसे इस्राएल का बादशाह बनाया and he was a prophet as well। वो एक ही वक्त में बादशाह भी था, नबी भी था और परस्तार भी था और खुदा के दिल के करीब था। और उससे खुदा ने चुना, लेकिन उससे गुनाह हो गया, गलती हो गई और वो इब्लीस की इन्फ्लुएंस से, बुरी ख्वाहिशों की इन्फ्लुएंस से वो स्टेज के अंदर आ गया जिसमें खुदा उसे देखना नहीं चाहता था। खुदा ने तो उसे बहाल करने के लिए बुलाया था, खुदा ने उसे गुर्बत से बहाल किया। आपको पता ही है कि यसी के खानदान में वो एक चरवाहा था और शायद चरवाहों से बू भी आती है, उसकी हालत वो नहीं थी। और जिसका वो ज़बूर में भी जिक्र करता है कि उसने मुझे खाक से उठाया, मजबला से उठाया और उसने मुझे उम्रा के साथ बिठा दिया। लेकिन तो किसी न किसी इन्फ्लुएंस से वो एक वक्त में, एक लम्हा में और एक ऐसा उसकी जिंदगी में एक टाइम आया कि जिसमें वो गुनाह में गिर गया। और गुनाह एक्चुअली ये वो सोर्स है इब्लीस की जिससे वो बड़े बड़े लीडर्स को, चर्चिस को तबाह कर देता है। याद रखें, आज चर्चिस के अंदर आप देखेंगे कि दुनिया की चीजें घुस चुकी हैं। लोगों ने, सॉरी टू से, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे पाकिस्तान में बहुत जगह जाने का इत्तेफाक होता है प्रीचिंग के लिए और मैंने देखा है चर्च जो है वो कई जगह पे बदी के अड्डे बन चुके हैं। और ये ऐसे जैसे जीसस के दौर में हैकल में हुआ था और खुदा ने कहा कि तुमने इसे डाकू खूब बना रखा है, मेरा घर दुआ का घर है। चर्चिस को, मिनिस्ट्रीज को, कई बार चर्चिस और मिनिस्ट्रीज के अंदर ही बहुत सारी ऐसी बदी हो रही होती है जो रूहानी आलूदगी का सबब बनती है और कभी कभी हम उसे फील नहीं करते। हमें सब ठीक लग रहा होता है, लेकिन बिहाइंड इब्लीस जो हमारा एनिमी है, जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट का एनिमी है पूरी दुनिया के लिए, याद रखें वो मुख्तलिफ तरीकों से काम कर रहा होता है। अगर आपकी मिनिस्ट्री किसी दुख में से गुजर रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है या आप किसी भी मुसीबत को देख रहे हैं और आप बहाली को महसूस नहीं कर रहे, आप अपनी मिनिस्ट्री के अंदर कंफर्टेबल नहीं है, आपका विजन आपको बहाल नहीं लग रहा है, ये नेक्स्ट लेवल होता है। एक होता है आपकी मिनिस्ट्री की बहाली, एक होता है आपके विजन की बहाली। कभी कभी विजन खुदा की तरफ से होता है लेकिन वो डार्क हो जाता है, और जब इब्लीस की इन्फ्लुएंस होती है तो वो विजन जो है वो धुंधला सा हो जाता है। फिर उसको दोबारा से यीशु के लहू से धुलकर रीन्यू किया जाता है, दोबारा बहाली आ जाती है। तो खुदावंद आपके विजन को रिस्टोर करे, खुदावंद आपके चर्च को रिस्टोर करे, आपके लोगों को रिस्टोर करे। और अगर आपकी लीडरशिप में कहीं प्रॉब्लम है तो हमारी दुआ है कि खुदावंद आपकी लीडरशिप को रिस्टोर करे और अपने जलाल को जाहिर करे। गॉड ब्लेस यू। यस, क्योंकि बहाली की तो हर किसी को जरूरत है, कितना ही बड़ा लीडर क्यों ना हो, बहाली
हम में होगी तो हम फिर दूसरों को बहाली की तालीम भी देने वाले होंगे। आखिरी पॉइंट पर बात करते हैं, फिर हम आगे भी जाएंगे। नेशंस की बहाली, इस पर भी प्लीज कुछ बताएं। हाँ जी, इसके लिए मैं एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ बाइबल में से। प्लीज आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए और हम बाइबल मुकद्दस में से खरूज की किताब, क्योंकि आज सुबह जब हम तैयारी कर रहे थे तो एक्चुअली दिस वाज द प्रोफेटिक वर्ड जो खुदा ने मुझे दिया था, तो मैं इसको मिस नहीं करना चाहता, इसको मैं जरूर पढ़ना चाहता हूँ और हमारा ईमान है कि हमारे व्यूअर्स इसके सिलसिले से बरकत पाएंगे। खरूज की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 13वीं आयत हम पढ़ेंगे, 13वीं और 14वीं 2 आयत पढ़ेंगे और मेरा ईमान है कि खुदा का कलाम हमेशा ही बरकत का सबब बनता है। यहाँ लिखा है, तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अबद तक न देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। हालेलुया। नेशंस के अंदर याद रखेंगे एक पूरी नेशन है जिसको खुदा ने मूसा को लीडर के तौर पर चुना और खुदा ने उसे कहा कि मैंने अपने लोगों का रोना सुना है, उनकी तकलीफें देखी हैं और मैं उतरा हूं कि उनको बहाल करूं। ये बाइबल में लिखा हुआ है, शॉर्ट करके बता रहा हूं। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जब मूसा उनको लीड कर रहा था तो खुदा ने उससे खास रहनुमाई दी नेशन की बहाली के लिए। आज भी हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सी नेशंस बदी का शिकार है, तारीकी और मौत के नीचे हैं और हर तरह की गंदगी के नीचे हैं और दुखों के अंदर हैं। याद रखिए, खुदा ने इस दौर के अंदर अपने बेटे यीशु मसीह को खड़ा किया है। अगर कोई नेशन, कोई हुक्मरान, कोई खुदा का ऐसा बंदा जिसे खुदा ने अच्छे ओहदे पर फैसला किया है, अगर वो यीशु पर ईमान ले जाए तो वो पूरी नेशन के लिए तब्दीली का सबब बन सकता है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर। बोलने को तो और भी बहुत कुछ बोल सकते हैं और हम शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा ने आपको टीचिंग से भरा हुआ है। जाते जाते अनिल प्लीज क्लोजिंग वर्ड आप क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस वक्त हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमें बहाली की ज़रूरत है, उस वक्त हम बहाल होना शुरू होते हैं। बहुत से लोग हम देखते हैं कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। एक दिखावा होता है कि हम चर्च जा रहे हैं, संडे को चर्च जाते हैं तो इसका मतलब है हम बहाल हैं, मगर आप सबको अपना अपना पता है कि आपको बहाली की ज़रूरत है और एक्सेप्ट करें और यीशु मसीह के पास आ जाएं, आप बहाल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। एरिक प्लीज। बिल्कुल अगस्टिन, यही आखिर में कहना चाहूँगा कि अगर हमें चर्च की बहाली की या इंडिविजुअल बहाली की और एक कौम होने के तौर पर बहाली की जरूरत ना होती तो शायद पौलुस इतने सारे खत ना लिखता। उसने कलीसियाओं को खत लिखे, इसका मतलब उनको बहाली की जरूरत रहती थी। उन्होंने उन बातों को ट्रिगर किया, उन बातों को एड्रेस किया जो कलीसिया में बिगाड़ का सबब बनती थी। तो आज भी जबकि हमने भी जिम्मेदारी समझते हुए इन बातों को किया, तो मैं तो सिर्फ अपने व्यूअर्स को यही इनकरेज करना चाहूंगा कि हमें हम्बल होना चाहिए और एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। खुदावंद आपको और मुझे, हमें लीडर्स तभी बनाता है जब हम पहले हम्बल हो जाते हैं। मूसा को वो बादशाही से निकालकर एक भेड़ बकरियां चराने वाला बना दिया और फिर दोबारा पूरी कौम को निकालने का सबब उसे ठहराया। उसकी वजह यह थी कि खुदावंद ने पहले उसे हम्बल किया। तो हमें एक्सेप्ट करना है, जैसे कि भाई आनिर ने भी कहा कि हमें एक्सेप्ट करना और फिर मसीह के पास आ जाना। यस, फिर बहाली करने वाले के पास आ जाना, जिसने बहाल करना है उसके पास आ जाना है। पूरी उम्मीद है इस सारे एपिसोड से आपने जरूर चंद एक बातें सीखी। हमने हर एक क्राइटेरिया को विजिट करने की कोशिश की। हमने इंडिविजुअल बात की, हमने फैमिली की बात की, हमने चर्च की बात की, हमने नेशन की बात की कि हर एक एरिया में बहाली की जरूरत है। बात यही है कि हम देखने वाले हों कि आज हमें कैसे रिवाइव होने की जरूरत है। हम ये नहीं आपको कहेंगे कि आप ऐसा करें, आप वैसा करें। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप खुद जज करें आप कहां पर खड़े हैं और आपको कहां पर बहाली की जरूरत है। जहां पर बहाली की जरूरत है, आपका और आपके बहाल करने वाले का राब्ता होना चाहिए और फिर यकीन करें आपकी जिंदगी जैसी होगी, फिर आपके वसीला से आपको अपनों की भी जिंदगी उसी ट्रैक पर आ जाएगी जैसा एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा। तो हर मर्तबा आपको बताते हैं कि आप देखें आप कहां पर खड़े हैं और आपकी बड़ी जिम्मेदारी है कि आप दूसरों को भी आगे बढ़ाने वाले हों। अगर आप रिवाइव हो चुके हैं तो फिर दूसरों को रिवाइव करने की जुस्तजू अपने अंदर रखें। अगर आप एक नूर में आ गए तो दूसरों को नूर में लाने का हौसला अपने अंदर रखें, ताकि कौम से कौम, नेशन से नेशन उस एक्सपीरियंस को कर ले जिस एक्सपीरियंस से हम बहाल हुए हैं, आप बहाल हुए हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखें। इस सारे एपिसोड का फीडबैक जरूर हमें दीजिएगा। हमारे सोशल अकाउंट्स को फॉलो करें, यूट्यूब के चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, फेसबुक के पेज को हमारे लाइक करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, व्हाट्सएप पर हमें आप टेक्स्ट करके बता सकते हैं कि आपको कैसा आपका आज का मैसेज लगा। और फिर से कह रहे हैं, अगर आप भी कोई टॉपिक चाहते हैं कि हम इस एपिसोड में, इस शो में डिस्कस करें, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। आपकी हर मतबा राय को हम दिल से खुशामदीद कहते हैं और दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अगले हफ्ते एक और एपिसोड में, अच्छे एपिसोड में आपके साथ मुलाकात करेंगे, कुछ और सीखेंगे आपसे, कुछ और आपको सिखाएंगे और इस तरह सीखने सिखाने वाले प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। आज के लिए हमें आज के इस खास शो से इजाजत दें जिसका नाम है पूरे दिल से।